चीन की चालबाजी को लेकर सर्वदलीय बैठक, लद्दाख इलाके में तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मीटिंग। राष्ट्रीय मुद्दे पर सारी पार्टियों ने एक साथ होने का किया दावा, कल चीन को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे राजनाथ सिंह। नहीं दिख रहे भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार, सैटेलाइट इमेज में पेंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है भारतीय फौज, पेंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाकों पर बढ़ाई गई तैनाती। चीन ने फिर दिखाई एकड़ी, चीनी विदेश मंत्री ने तनाव के लिए भारत को बताया जिम्मेदार, कहा हिंदुस्तान पर है शांति की जिम्मेदारी। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर जारी है घमासान, कंगना रनौत ने जया बच्चन पर किया पलटवार। जया बच्चन की थाली में छेद वाले बयान पर भड़की कंगना रनौत, पूछा जया जी आपने और आपकी इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी। रवि किशन ने भी जया बच्चन के बयान पर किया पलटवार, कहा अगर थाली में जहर हो तो छेद करना है जरूरी। और ऐसी थाली को हम छेदना जरूर चाहते हैं, यहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरे। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। जया बच्चन को मिला शिवसेना का साथ, सामना में जमकर की समाजवादी पार्टी की सांसद की तारीफ। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है, एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। रवि किशन और जया बच्चन के बीच विवाद को हेमा मालिनी ने किया खारिज, कहा ठीक नहीं है बॉलीवुड को बदनाम करना। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तापसी पन्नू ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया, कहा खुद को बड़ा समझने वाले सितारे कर रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम। ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है, गलत लगता है। उर्मिला मातोंडकर ने कंगना पर साधा निशाना, कहा पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत, कंगना करे नाम का खुलासा। मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे कोई नाम उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिए नहीं है, तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये नाम बाहर आएंगे। थाली वाले विवाद में आरएसएस की भी एंट्री, रामलाल बोले थाली गंदी तो सफाई जरूरी। जया बच्चन के बयान पर सियासी घमासान, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का विरोध प्रदर्शन। मुंबई से मनाली लौटी कंगना का जारी है सीरियल अटैक, अब कास्टिंग काउच का मसला भी उठाया। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की जांच पर कोरोना का साया, एनसीबी की टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव, बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव। एनसीबी अफसर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीच में रोकी गई सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ, जया साहा से भी नहीं किए गए सवाल। मॉर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया के मामले में कूपर अस्पताल को क्लीन चिट, राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा नहीं तोड़ा कोई नियम। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर किया सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन का दावा, कहा दिशा के मंगेतर से होनी चाहिए पूछताछ। मुझे डर है कि शायद रोहन राय का भी वैसा ही चीज कुछ हुआ रहेगा, या तो उसको भी डराया गया रहेगा, इसलिए उसको सिक्योरिटी देके उसको सामने लाना, उसे बात करवाना, ये बहुत जरूरी है। नितेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए मांगी सुरक्षा, गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिशा की मौत की खबर से बेहद तनाव में थे सुशांत सिंह, सिद्धार्थ पिटानी के मुंबई पुलिस को दिए बयान में खुलासा। दिल्ली वापस लौटी सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी, मामले में रिया की भूमिका पर वरिष्ठ अधिकारियों से होगी चर्चा। सुशांत केस में शुक्रवार को रिपोर्ट देगी एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम, संडे को मेडिकल बोर्ड करेगा चर्चा। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, प्रियंका गांधी ने ठेके पर की जा रही भर्तियों को बताया बंधुआ मजदूरी। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी की माथापच्ची, चिराग पासवान ने पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। एलजेपी ने 143 सीटों पर ठोका दावा, कहा जेडीयू कह चुकी है हमारे साथ नहीं है गठबंधन। हम लोग 243 सीटों पे पूरी तैयारी कर रहे हैं गठबंधन दल को जिताने की, खुद चुनाव में उतरने की, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 143 सीट की सूची भी हमसे मांगी थी।
कोरोना संक्रमित हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती, पहले लखनऊ में करवा रहे थे इलाज। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कोरोना संकट, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत 1.5 दर्जन लोग बीमार। बिहार कोरोना से स्वस्थ होने की दर देश में सबसे ज्यादा 91% है बिहार का रिकवरी रेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में मिली रियायत, अब ई पास के बगैर आ सकेंगे पर्यटक। देश में कोरोना का आंकड़ा 50,20,000 से ज्यादा, 24 घंटे में आए 96,000 से ज्यादा नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 1,300 लोगों की मौत, 82,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले, 11 लाख के करीब मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में 6,800 से ज्यादा नए केस, 3,24,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मामले, 2.25 लाख से ज्यादा हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए केस, 2,09,000 के पार कुल आंकड़ा। आसनसोल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी सरकार पर लगाए केंद्र की योजनाओं से मजदूरों को वंचित रखने का आरोप। 3 कृषि विधेयकों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया किसानों के लिए फायदेमंद, कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर। कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का जबरदस्त विरोध, अमृतसर दिल्ली हाईवे तीसरे दिन भी जाम। मोहाली में भी सड़क पर उतरे किसान, नए विधेयक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कृषि विधेयक के खिलाफ मुजफ्फरनगर में भी किसानों की मोर्चेबंदी, भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। दिल्ली मेरठ हाईवे पर मुआवजे के मुद्दे को लेकर किसानों की पंचायत, मेरठ से पैदल चलकर गाजियाबाद पहुंचे प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बढ़ा विवाद, हुगली में पार्टी की महिला मोर्चे का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का विरोध, कांग्रेस का आरोप सियासी विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश। दिल्ली दंगों के मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर, 2 बक्सों में भरकर कोर्ट तक लाए गए दस्तावेज। चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 15 आरोपियों के नाम, यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत लगाई गई कई धाराएं। पटना में पैरामेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर हमला करने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, 11 लोगों की तलाश जारी। रिश्तेदारों की मौत के बाद पठानकोट पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, 19 अगस्त की रात को लुटेरों ने किया था हमला। रांची के बेड़ों में पीट कर पति पत्नी की हत्या, डायन बताकर गांव वालों ने वारदात को दिया अंजाम। मुंबई के मालवानी इलाके में कार ने बच्चे को रौंदा, लेकिन सही सलामत बचा मासूम, कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुदरत के चमत्कार की तस्वीर। दिल्ली में बुजुर्ग को छत से फेंका गया, एसी की गर्म हवा को लेकर पड़ोसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीजों के बीच 5 घंटे तक पड़ा रहा शव, वीडियो वायरल होने पर जांच के आदेश। कानपुर में पेड़ से लटका मिला महिला का शव, पीट कर हत्या के बाद लटकाने का शक। अंबाला में जूस कॉर्नर की आड़ में चल रहा था अवैध शराब का धंधा, अंग्रेजी और देसी शराब का जखीरा पकड़ा गया। दिल्ली में पार्किंग के विवाद में हंगामा, उपद्रवियों ने मकान पर किया पथराव, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। राजस्थान में बूंदी के नजदीक चंबल नदी में डूबी नाव, 12 लोगों को बचाया गया, अब तक 6 की लाश बरामद। कोटा से बूंदी के कमलेश्वर मंदिर की यात्रा के दौरान नाव हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जालौर में करंट लगने से 3 किसानों की मौत, खेत में बिजली के लटकते तार से हुआ हादसा। झारखंड के पलामू में डूबकर 2 युवकों की मौत, 24 घंटे बाद बरामद की गई दोनों की लाश। कानपुर में प्रेमी जोड़े पर लड़की के पिता ने किया जानलेवा हमला, बेटी की मौत, लड़का बुरी तरह जख्मी। संभल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में गुलाबी गैंग ने किया थाने का घेराव, 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से सटे नोएडा में अस्थायी सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, इस्लाम धर्म को भूलने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्याज का निर्यात रोकने के केंद्र के फैसले के खिलाफ हंगामा। फिर सामने आया केदारनाथ त्रासदी का सच, मारे गए लोगों के लिए शुरू हुआ 4 दिन का सर्च ऑपरेशन। ओडिशा में 20 सितंबर से 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा पहुंची केंद्र की 6 सदस्यों की टीम, बाढ़ प्रभावित जिलों में लिया हालात का जायजा।
कोरोना संकट की वजह से संकट में है पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले, नहीं आ रहे खरीदार। कोरोना और भारी बारिश ने तोड़ी असम के चाय उद्योग की कमर, मंदी से उबारने के लिए सरकार से मदद की मांग। 258 अंकों की बढ़त के साथ 39,302 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 82 अंकों की बढ़त। 1,600 से ज्यादा भारतीय कंपनियों में लगा है चीन का $1 अरब, राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। 21 सितंबर से विशेष रूट्स पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाएगा रेलवे, 10 दिन एडवांस रिजर्वेशन पीरियड होगा। 18 सितंबर से बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम, 10,000 से ज्यादा निकाला तो हर बार एसबीआई के ग्राहकों को डालना होगा ओटीपी। टोयोटा मोटर्स ने एक ही दिन में बदले सुर, कहा भारत में विस्तार के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। टिकटॉक को खरीदने के बेहद करीब पहुंची ऑरेकल, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए डील पूरी होने के संकेत। लंबा हुआ आईफोन 12 का इंतजार, एप्पल ने लॉन्च की सबसे सस्ती वॉच एसई और शुरू की एप्पल वन सर्विस। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में 2 अरब देशों के साथ इजरायल का ऐतिहासिक समझौता, वाशिंगटन में तीनों देशों के नेताओं ने किए दस्तखत। फलस्तीन में इजरायल और यूएई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, शांति समझौते को लेकर जबरदस्त नाराजगी। अरब के 2 देशों यूएई और बहरीन के साथ शांति समझौते के बाद इजरायल में जश्न, जेरूसलम में ओल्ड सिटी की दीवारों पर शानदार लाइटिंग। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजरायल पर दागे रॉकेट, यूएई और बहरीन के साथ हुए शांति समझौते के विरोध में हमला। दुनिया में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार, 2,97,00,000 के पार मरीजों की संख्या, 9,40,000 के करीब लोगों की हो चुकी मौत। 2 लाख से ज्यादा हुई अमेरिका में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या, 68 लाख लोगों में संक्रमण। शुक्रवार से इजरायल में दोबारा लागू हो रहे लॉकडाउन के खिलाफ विरोध, तेल अवीव में सड़कों पर उतरे कारोबारी। कोरोना संकट के बीच दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के एक रेस्टोरेंट में रोबोट की तैनाती, ग्राहकों को खिला रहा खाना। ग्रीस में शरणार्थियों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की मांग। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। स्लोवेनिया में फिर से लगाई गई मेलेनिया ट्रंप की कांस्य प्रतिमा, जलाए में लोगों ने किया था आग के हवाले। कोलंबिया में समलैंगिकों ने किया विरोध प्रदर्शन, इंसाफ की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना संकट के बीच लॉस एंजलिस के एक पार्किंग लॉट की छत पर फिल्म का ड्राइव इन प्रीमियर, नजर आया कारों का काफिला। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग, उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने लिया तबाही का जायजा। अमेरिका के अलाबामा में हरिकेन सैनी का कोहराम, 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल।